Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and LA success stories. So I'm back again with another amazing informative video. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ आप अपनी मैनिफेस्टेशन को फास्टेस्ट वे में कैसे अचीव कर सकते हो एंड ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिससे हमारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होती हैं। जो बेस है हमारी मैनिफेस्टेशन का, दैट इज़ आवर सबकॉन्शियस माइंड। आपको उसे कैसे ट्रीट करना है, क्या कंटेंट उसमें लेकर जाना है, क्या आपको नहीं करना है, इट्स ऑल अबाउट दैट वीडियो। और ये चीज़ आपकी फाउंडेशन बनाती है, जो कि बहुत अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी मैनिफेस्टेशन की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होगी। बिकॉज़ हमारी मैनिफेस्टेशंस सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करती हैं। उसमें क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ हमारी डिज़ायर्ड रियलिटी को इफ़ेक्ट करता है। इस पूरी दुनिया में 8 बिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। और उनमें से आप देखो कि कितने ज़्यादा कितनी रेशियो उनकी ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जो अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी जी रहे हैं इसी लाइफ में, इन्हीं 24 आवर्स में। उनके पास भी सेम आवर्स हैं, सेम उनके पास माइंड है, सेम उनके पास लाइफ है, उनकी एज है, सेम बॉडी है। और दूसरे जगह पर वैसे लोग हैं जिनको एक तरह की एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। इन इट मीन्स कि उनके पास एक ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं है कुछ। और दूसरे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही ज़रा एक्स्ट्रा में चीज़ें पड़ी हुई हैं और उनको उनसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इट डिपेंड्स अपॉन देयर माइंडसेट। उनमें किसी भी चीज़ का डिफरेंस नहीं है। उनका लाइफस्टाइल इसीलिए अलग है एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा, उनकी लाइफ बहुत अलग है क्योंकि उनका माइंडसेट अलग है। अब यहाँ पर कहीं कई जनों के पास बहुत ज़्यादा बड़ा घर है और किसी की डिज़ायर है ये। तो 90% हमारी लाइफ हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करती है। जिस तरह से हम सोच रखते हैं जिस तरह की, उसी तरह की हमारी लाइफ बनती जाती है। बहुत सारे ऐसे बिलियनर्स हैं जो बचपन में बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े हैं, वहाँ से वो आए हैं, बट उन्होंने अपने माइंड से, अपनी काबिलियत से उस पैसे को कमाया है, अपनी लाइफस्टाइल को बनाया है, जिस वजह से आज वो बिलियनर्स हैं और उन्हें पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने सिर्फ अपने आप पर काम किया है और किसी चीज़ पर काम नहीं किया है, जिसकी वजह से उन्हें इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली है अपनी लाइफ में। आपको क्या लगता है कि उन्होंने कभी फेलियर को फेस नहीं किया है? ऑफ कोर्स। क्या हमें क्या पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। वो एक रूम में बैठकर अपने आप को कैसा फील करते होंगे जब उन्हें फेलियर मिलता होगा, और वो भी 2 बार नहीं, 1000 बार फेलियर मिलता होगा। बट उसके बाद क्या, मेन चीज़ ये है कि उसके बाद जब हमें फेलियर मिलता है, उसके बाद हम कैसा रिएक्ट करते हैं, हम अपने आप को कैसा ट्रीट करते हैं, हम अपने बारे में क्या राय रखते हैं। क्या हम गिव अप करते हैं उसके बाद, या फिर हम दोबारा से खड़े होकर एक डिसीजन लेते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, और उस डिसीजन के लिए हम खुद को डिसिप्लिन में रखते हैं, अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं। एंड इवेंचुअली हमारा हार्ड वर्क, हमारा स्मार्ट वर्क, हमारी एफ़र्ट्स हमें उस डिज़ायर तक लेकर जाते हैं, या फिर ये कहें कि हमारी एफ़र्ट्स उस डिज़ायर को हमारे पास लेकर आते हैं। आप जैसे जानते हो कि सबकॉन्शियस माइंड के पास आंखें नहीं हैं, वो ब्लाइंड है, उसे नहीं पता है कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, ये चीज़ इमेजिन की गई है या ये रियलिटी में ऑलरेडी है। इसी वजह से जब आप इमेजिन करते हो, तब उसे नहीं पता है माइंड को कि ये चीज़ ऑलरेडी अभी मेरे पास है इस लाइफ में या फिर नहीं। उसे तो सिर्फ यही जो उसे इमेजिन कराया जाता है, जो उसे दिखाया जाता है, वो उसे ऐसे ही एक्सेप्ट करता है। अच्छा, एक ये रियलिटी भी है इस दुनिया में, और इसी वजह से वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। अगर आपने हमेशा से पैसे को लेकर, मनी को लेकर आपकी हमेशा से सोच ऐसी रही है कि इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, कितनी भी ज़्यादा बड़ी से बड़ी पोजीशन पर हम हों, बट फिर भी सैलरी लिमिटेड सी ही होगी। पैसा कमाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़ेंगे, और अगर पैसा आ भी जाए उसके बाद बिल्कुल भी ये चांसेस नहीं है कि हमारे पास उतने ही अमाउंट में पैसा आता रहेगा। ठीक है, वो एक टेम्परेरी होगा,
उसके बाद हम क्या करेंगे। इस तरह के जो नेगेटिव थॉट हैं, लिमिटेड थॉट्स हैं, जो भी आपकी बैक स्टोरी, ओल्ड स्टोरी है, आपके एक्सपीरियंसेस के बेस पर, किसी और की एक्सपीरियंसेस के बेस पर आपके दिमाग में जो एक सोच बन चुकी है पैसे को लेकर, एसपी को लेकर, सोसाइटी को लेकर, लव को लेकर, रिस्पेक्ट को लेकर, अपनी बॉडी, अपने अपने अपीयरेंस को लेकर, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं बिकॉज़ वो आपके सबकॉन्शियस में है। और सबकॉन्शियस हमारा डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ पर, हमारी बॉडी पर और हमारे फाइनेंसेस पर, लाइक हर एरिया पर हमारी लाइफ की। मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स 24 आवर्स के अंदर अंदर दिख जाते हैं एंड इनफैक्ट इंस्टेंट होती है मैनिफेस्टेशन हमेशा। बट प्लीज़ उसमें डिले सिर्फ इसी वजह से आता है बिकॉज़ हम रिज़ल्ट को ढूंढ रहे होते हैं, या फिर हमने तब पूरा यकीन नहीं किया होता है, तब तक हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं कोई डाउट होता है, इसी वजह से ही मैनिफेस्टेशन के रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। मुझे मेरे एसपीज़ कह रही हूँ, मतलब मेरे क्लाइंट्स के बहुत ही ज़्यादा ऐसी मूवमेंट्स आती हैं जिसमें एक लड़के ने मुझसे कहा था कि दीदी, मतलब जो मेरी एसपी है, जो कि ऑलरेडी मैरिड हो चुकी थी, ठीक है, वो कर रहा था अफर्म, लाइक वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था जो मैंने उसको बताई थी। और उसने मुझे बताया कि मेरी उस एसपी का अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया है और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो मेरे पास वापस आना चाहती है। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं कीप गोइंग, मतलब कैरी ऑन कर रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस को। ये उसने मुझे मूवमेंट अपनी शेयर की थी जो उसके साथ हो रहा था। अब उसकी एसपी की शादी हो गई है, तो अगर वो गिव अप करके बैठ जाता कि नहीं अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता है, हालांकि ये सिर्फ मूवमेंट है बट हुआ तो है ना कुछ। हर चीज़ में जब हम पॉजिटिविटी को ढूंढते हैं तो हमारी लाइफ में वैसी चीज़ें अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। अब सपोज़ करो कि दो आदमी हैं, एक को जानवरों के बड़े सारे कोठड़ी में बंद कर दिया गया है, ठीक है, पर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। दूसरा आदमी है जिसके सामने बहुत सारे पकवान पड़े हैं, लाइक सारी मिठाइयाँ पड़ी हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं, उसके सामने ये सारा कुछ पड़ा है बट वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अब इन दोनों आदमियों में इनकी सोच ऐसी है जिसकी वजह से इन्होंने कुछ ऐसा सोचा है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। पहला आदमी जो कि बहुत पॉजिटिव है और उसे जानवरों के कोठड़ी में बंद कर दिया गया है जहाँ पर जानवरों का वेस्ट भी पड़ा है और जिसकी वजह से उस कोठड़ी में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, मतलब डिस्गस्टिंग है वहाँ की सिचुएशन और वहाँ का इन्वायरमेंट। बट वो आदमी बहुत पॉजिटिव है, वो सोचता है कि अगर यहाँ पर ये वेस्ट पड़ा है, ये कोठड़ा उन जानवरों का है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई जानवर भी होगा, घोड़ा वगैरह, तो क्यों ना मैं उसे पकड़ कर यहाँ से भाग निकलूँ। इस तरह की उसकी सोच है कि वाओ, यहाँ पर ऐसा तो कुछ होगा जहाँ जिसकी वजह से मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और दूसरा जो इतना ज़्यादा नेगेटिव है, जिसके सामने सारी मिठाइयाँ पड़ी हैं, उसके लाजवाब पकवान पड़े हैं उसके खाने के लिए, वो सोचता है कि ये इसीलिए रखे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि मुझे तो डायबिटीज़ हो जाए, मैं बीमार हो जाऊँ इतना मीठा खाकर। इस कहानी को मेरा या इस बात को सुनाने का मतलब ये है कि चीज़ें हर जगह पर अवेलेबल होती हैं हमारे अकॉर्डिंग, बट हम अपने आप को, अपनी लाइफ को कैसे बनाना चाहते हैं वो हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है, बट हमें क्या चाहिए, हमें उसे सेलेक्ट करना पड़ता है। और हम सेलेक्ट कैसे करते हैं? अपनी थिंकिंग से। जिस चीज़ को हम सोचते हैं, जिस चीज़ पर फोकस करते हैं, वो हमारी तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज 90% क्या है, और इनफैक्ट 90 से भी ज़्यादा हमारा क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है? जो हम सोचते हैं उसमें हमेशा हमारी सोच चलती रहती है, हमारी थिंकिंग चलती रहती है, हमारे थॉट्स, और वो डायरेक्टली किस चीज़ पर इफ़ेक्ट डालते हैं? हमारी लाइफ पर। और हमारी लाइफ में जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी डिज़ायर्ड रियलिटी बनना शुरू हो जाती है जब हमारी थिंकिंग पॉजिटिव बनने लगती है और डिज़ायर्ड बनने लगती है। छोटी छोटी चीज़ों में जितना भी आपके सामने कुछ हो रहा है उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढो, और अगर नहीं मिलती है तो पॉजिटिविटी क्रिएट करो। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्मूथली आपका माइंड रीप्रोग्राम ही इस तरीके से हो जाएगा
कि आपको एफ़र्ट लगाकर सोचना नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगी हर चीज़ से। आपको दुनिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगेगी। अभी कल मेरा एक काम अटक गया था, बट मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं इसे करूँ, थोड़ा सा लाइक मैनिफेस्ट करूँ, बट मैं वो भी नहीं चाह रही थी कि मैं अफ़र्म करूँ इसके लिए। तो मैंने जस्ट एक बार बोला कि बस ये हो गया है, और उसके बाद मैं एक साइर ऑफ रिलीफ लेकर मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने कहा बस यार, मुझे इतना बर्डन नहीं चाहिए, और अगर ये काम होता है तो ठीक है, नहीं तो बस, नहीं होता तो ठीक है। और उसके बाद मैंने जस्ट जब मुझे उसका ख़्याल आता था तो मैं कहती थी कि वो हो चुका है बस। और इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा कोई एफ़र्ट लगाकर मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं की, और आज सुबह ही मेरा वो काम हो गया। और उसके लिए मैंने किसी से कोई हेल्प नहीं ली है, और वो काम मेरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और वो हुआ कैसे? क्योंकि मैंने उसे एक बहुत ही ईज़ी वे में लिया कि होता तो ठीक है, तो अगर नहीं होगा तो भी ठीक है, बट मेरे लिए ये हो चुका है। मेरी ये सोच है। अब सोच हमारे हक में होती है, मतलब सोच हमारी मुट्ठी में होती है कि उसे हम कैसा रखना चाहते हैं, वो हमारा एक तरह का थॉट प्रोसेस होता है, वो हमारे कंट्रोल में होता है। और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एट लीस्ट हम उनको अनडिज़ायर्ड रियलिटी में कन्वर्ट ना करें। हम जो चीज़ें हम कर सकते हैं, एट लीस्ट हम उनसे अपनी लाइफ को ख़राब मत करें। अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव ना सोचना चाहें तो हम उसे नहीं सोचेंगे, बिकॉज़ ये हमारे कंट्रोल में है। अगर कुछ सपोज़ कि मिल्क गिर गया है, ठीक है, या फिर कहीं पर कुछ गलत हो गया है, उसके बारे में सोचते रहने से क्या होगा? और प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट होंगी हमारी लाइफ में। उसको हो गया है ना, उसे छोड़ो और अपनी अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करो, जो कि पॉजिटिव हैं, जिनसे आपको खुशी मिलती है। और जहाँ पर आपका ऐसा फोकस जाएगा, आपके सबकॉन्शियस में कौन सी चीज़ें चलेंगी जो आपको खुशी देती हैं, जो आपकी डिज़ायर है, तो वो अट्रैक्ट होने लग जाएंगी। मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रा सिंपल है, और आपको सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस पर ही ध्यान देना है। अपने दिमाग में देखो कि आपकी सोच कैसी है, आप कैसे रिएक्ट करते हो जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, जब आपके सामने कोई खुशी की बात आती है, जब किसी को कुछ मिलता है, जब किसी ने कुछ अचीव किया होता है, तब आप कैसा फील करते हो? क्या आप उनसे जेलस फील करते हो, या फिर आप खुद को उनसे कंपेयर करने लग जाते हो कि इसको मिल गया, इसने कर लिया, मेरा क्या होगा? ऑन द अदर साइड, इंस्टेड आपको ये करना चाहिए कि उसको जो मिलना था वो उसने मिल गया है उसको, ठीक है, उसने उसके लिए हार्ड वर्क किया था, ऑफ कोर्स वो उसे डिज़र्व करता है, उसे मिल गया है वो चीज़, या वो डिज़र्व करती है, उसे मिल गई है वो चीज़। तो आप भी डिज़र्विंग हो, मुझे भी ये मिलेगा, इसे भी मिला है, मुझे भी मिलेगा। लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है यार, यहाँ पर सबको सब कुछ मिल जाता है जो जो चाहता है। बस आपको ये थिंकिंग बनानी है, ठीक है, बन जाएगी, बिकॉज़ हमारा माइंड जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव है। लाइक वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो हैबिट बहुत जल्दी चेंज कर लेता है। बट ऐसा नहीं कि अभी आपने बोला अभी हो जाएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेच्योर बनना पड़ेगा, थोड़ा सा मेच्योर बनो, ठीक है, उसको टाइम दो। और मेरे पास सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं जो मैं अगली वीडियो में पोस्ट करने वाली हूँ। उसमें मनी सक्सेस स्टोरी भी है, एसपी की सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं, और उसमें एसपी का रिज़ल्ट जो है वो 5 डेज़ में मिला है, ठीक है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बिकॉज़ ये वीडियो लॉन्ग बन चुकी है थोड़ी सी, और मुझे किसी ने कहा था कि वीडियोस शॉर्ट बनाया करो, सो दैट्स वाई। उस लड़की ने 5 दिनों तक अपनी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रैक्टिस की, और उसे रिज़ल्ट मिल गया। और ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ मैं आपके साथ पोस्ट करने वाली हूँ। फ़िलहाल आपको मैंने इस वीडियो में जो बताया है उस चीज़ पर काम करो, ट्रस्ट में आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होने लग जाएंगी। एंड अगर आपको माइंडसेट को मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन गेट कोचिंग फ्रॉम मी, दैट्स अप टू यू। ये आप पर ही डिपेंड करता है और आपका ही डिसीजन होता है। कोई भी आपको किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकता है।
ठीक है, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो या फिर आपकी लाइफ की चीज़ हो। अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ नहीं पसंद है तो वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो। जब तक आप अपना इंटरनल वर्ल्ड चेंज नहीं करते हो, आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जैसा अपना एक्सटर्नल रियलिटी आपकी चाहिए वैसी अपनी इंटरनल रियलिटी बना लो। दैट्स इट, दैट्स ऑल मैनिफेस्टेशन इज़। So thank you so much for watching this video. Please do not forget to like, comment or subscribe.